युति टूटी तो नहीं है, मैं अभी भी बोलता नहीं हूँ, इनको युति करनी नहीं थी भाई, टूटी। इनको अगर दिल में रहता था कि शिवसेना को साथ में लेके जाने का, तो हम तो यही बोलते कि 95 में से 95 जगह हम लोग जीत के आ सकते थे। इतनी ताकत मीरा भाईंदर में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो यही सोचते कि नहीं शिवसेना को बाजू में रखने का, शिवसेना अगर सत्ता में आएंगे तो हमको हमारी मनमानी करने को नहीं मिलेगी, ये मनमानी उनकी प्रताप सरनाईक रोक सकता है, शिवसेना रोक सकता है। इसलिए अगर उनको हमारे साथ युति नहीं करेगी तो प्रताप सरनाईक सक्षम है, इस राज्य का मंत्री है, अपने शिवसैनिकों को ताकत देने में माहिर है। हम मीरा भाईंदर शहर में हम ये नहीं बोलते कि हम 81 में से 81 लेके आएगा, मगर एक बात जरूर है, प्रताप सरनाईक 81 सीट अगर लड़ सकता है तो 50 से ज्यादा सीट जीता के भी ले आ सकता है। ये प्रताप सरनाईक की ताकत है और हम दिखाएं। सरनाईक साहब, आपके साथ में और कौन से राजनीतिक दल जुड़े हैं इस चुनाव? हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ शिवसेना है। अम्बेडकर साहब की आरपीआई जो है हमारे साथ गठबंधन उनका है। मेरे लिस्ट में जो हमारे सिंबल पे खड़े हैं वो 3 आरपीआई के कैंडिडेट है। सभी समाज को नहीं कहा उन्होंने, देश के अखंडता को धोखा और अलग अलग कर दिया है। देश की अखंडता है और ये अखंडता को कायम रखने के लिए देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनके लिस्ट में उत्तर भारतीयों को इतने सीट दिया, दक्षिण भारतीयों को इतने दिया, बंगाली को इतने दिया, हमने मराठी लोगों को एक दिया, वापिस महाराष्ट्र में आगरी लोगों को इतना दिया। ये समाज के अलग अलग घटक को एक करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय देवेंद्र जी कर रहे हैं और यहाँ के नेता नरेंद्र मोदी मेहता जी, ये हमारे भारत के विविध अंगों को अलग अलग करने की कोशिश की है। मुसलमानों को इतना दिया, हिंदुओं को इतना दिया। अरे भाई ये क्या है, ये क्या बंटवारा कर रहे हो क्या देश का आप? हम जो भारतीय हमारे है, जो भारतीय नागरिक है, भारतीय मतदार यादी में जिसका नाम है, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसको 81 लोगों को हमने शिवसेना की धनुष्य बाण की उम्मीदवारी दे दी। बहुत युवा है, जो मैं भी युवा हूँ, आप भी युवा हो। सर आठवले गढ़ के जो नेता है उनसे उनका कुछ जमा नहीं है। हर टाइम पे वो आठवले गढ़ के लोगों को गुड लगाते हैं और आज भी उन्होंने, जब भी उनके नेता हमारे पास आते हैं और वही बोलते हैं कि वो हमेशा गुड लगाते हो, मगर आपका विश्वास आपके ऊपर है, हम आपके साथ रहेंगे। और मुझे पता है कि सच्चाई के साथ आठवले साहब हमेशा रहते हैं हमारे साथ। जो स्थानीय नेताजी है सब और आरपीआई के लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तुमची लढाई कोणासोबत आहे? भाजपा बरोबरच है लड़ाई। आप 50 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं कि 50 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे, लेकिन नरेंद्र मेहता ने खुला चैलेंज दिया आपके जिला प्रमुख को हराने के लिए। अरे उनको कैसे? अरे भाई जिला प्रमुख को हराने का उन्होंने खुला चैलेंज दिया, मगर मेरा बेटा हारेगा इसलिए उन्होंने बेटे को उम्मीदवारी नहीं दी। उनको मैंने चैलेंज दिया था कि अगर जिला प्रमुख को आप चैलेंज देते हो तो नरेंद्र मेहता ने अपने बेटे को खड़ा करना चाहिए, मैं उसको भी हराऊंगा, इसलिए वो डर के हमारे बेटे को कैंडिडेट नहीं बनाया। जिला प्रमुख से क्या आता है? शिवसेना भाजप विरोधात महापालिकेला लढणार आहे की राज्यात पण लढणार आगामी काळात? नाही, राज्यात आणि देशामध्ये आम्ही महायुती आहे आणि महायुतीसाठी मी सांगितलं, आम्ही बघा मुंबईमध्ये युती झाली, कल्याण डोंबिवलीत युती झाली, ठाण्यामध्ये मी ज्या भागाचं नेतृत्व करतो, अर्धा मतदारसंघ माझा मीरा भाईंदर आहे आणि अर्धा ठाणे आहे, ठाण्यामध्ये आम्ही युती केली। त्यांनी आमच्याकडे 45 जागा मागितल्या, आम्ही त्यांना 40 जागा दिल्या। माझ्या मतदारसंघामध्ये 3 जागा तर माझ्या पॅनलच्या त्यांना दिल्या, ज्या धनुष्यबाणावर निवडून आल्या होत्या। आम्ही आमच्या लोकांना नाराज करून त्यांना जागा वाढवून दिल्या। अशाच पद्धतीनं ह्यांनी सुद्धा मीरा भाईंदर मध्ये करणं कर्तव्य होतं। या ठिकाणी आम्ही 37 जागा मागितल्या होत्या आणि 36 द्यायच्या होत्या, अजून काही 1-2 कमी त्याला करायला पाहिजे होता, परंतु फक्त सत्तेमध्ये कुणाला सहभागी करून घ्यायचं नाही, सत्ता मात्र स्वतः उपभोगायची आणि 10 वर्ष सत्ता उपभोगल्या मात्र शहरामधला काही विकास काम करायचं नाही। परंतु मी मात्र यांच्याकडे सत्ता नसताना 3 वर्षामध्ये जेवढी विकास कामं केली तेवढी अनेक वर्ष महापालिकेमध्ये सत्ता असताना सुद्धा त्यांनी त्यातलं 10% काम केलं। उसके बाद आपने भी आक्रामकता अपनाई, दोनों की आक्रामकता के बाद और 16 तारीख के रिजल्ट के बाद कोई बात करने की गुंजाइश है? नहीं, बात करने की क्यों गुंजाइश रखेगी? हम तो एक हमारे बलबूते पे 50 अगर सीट लेके आएंगे तो क्या जरूरत हमें किसी की? 50 तो हमें मेजोरिटी पे आ जाएंगे और हमारा नारा ही रहेगा आपकी बात 50 पार।
16 तारीख को जो भी रिजल्ट आता है और महापौर की अगर आंकड़ेबाजी फिट करने के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो क्या आप उनके साथ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आज भी कहते हैं कि लोग इतने जानकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मेहता जी को 2019 में जैसे घर पे बिठाया था, आज 2026 में वापस घर पे बिठाने के लिए लोग तैयार हैं। खाली चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव पारदर्शी होगा, इसको सुनिश्चित आप जरूर होगा पारदर्शी। में राज्य का मंत्री हूँ, कौन क्या करेगा देखता हूँ। चुनाव क्यों नहीं पारदर्शी होगा? अरे भाई अभी तक चलता था, अभी नहीं चलेगा। ये प्रताप सरनाईक है, उन्होंने कोशिश की थी, मगर प्रताप सरनाईक के एक लेटर से क्या हो गया आपको भी पता। कि जो मतदार यादी थी, मतदार यादी में बदलाव उन्होंने किया था, मगर बदलाव करने के बाद एक लेटर दे दिया तो सब लाइन पे आ गया, मतदार यादी में बदल हो गया। यहाँ पे पारदर्शकता ही होगी, क्योंकि हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने प्रताप सरनाईक को मंत्री बनाए, एक ताकत दिया मीरा भाईंदर को डेवलप करने के लिए। मीरा भाईंदर शहर सपनों का शहर बनाने के लिए, जो आपका होगा और मेरा भी होगा, सबका होगा। मीरा भाईंदर आगे भविष्य में सपनों का शहर बनाने प्रताप सरनाईक आगे बढ़ेगा। आपने आरोप लगाया था कि बीजेपी जो महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं वो बीजेपी को सहयोग कर रहे हैं, तो इस वक्त भी कुछ पूर्व कर्मचारी नगर सचिव 3 नगर सचिव बीजेपी के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो आप कैसे? अरे भाई 16 तारीख तो जाने दो, आखिर प्रताप सरनाईक राज्य का मंत्री है, वो उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। चाहे महानगर पालिका का कर्मचारी हो, चाहे दूसरे कर्मचारी होने दो। इस बार 15 तारीख तक वो मदद करेंगे, 16 तारीख को जाएंगे किधर भाई? यहाँ प्रताप सरनाईक है और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है और नगर विकास डिपार्टमेंट भी उनके पास है। कौन अभी मदद कैसा करते हैं वो भी हम भी देखेंगे ना भाई। आपको लगता है कि वोटर चोरी अभी भी नहीं होगी? क्या होगी? नहीं क्यों होगी भाई, हम सक्षम है, अभी हमारे शिवसैनिक सक्षम है। थैंक यू।